जगह जहां अच्छी तेजी देखने को मिले। थैंक यू हेमंत, बढ़िया है। देखिए कैसा है, जो चीज प्यार से मिलती है उसे रखना चाहिए, और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द लव यू पीपल आर showering on me. So ये चश्मा बहुत बढ़िया है। राजेश पालिया जी सोच रहे हैं कि ये चश्मा कहाँ से आया है, एक राजेश पालिया जी को भी दीजिएगा प्लीज। अच्छा मेरे लिए भी लाइएगा ऐसा चश्मा, आपने फोटो बहुत बढ़िया खिंचवाया है। जबरदस्त है। और हेमंत देखिए, ट्रेडर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं कमिंस में बाय करना चाहूंगा। देखिए कमिंस का अगर आप एफआईओ का जो डेटा देखें तो कमिंस में आप देखिए ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 20% एंड प्राइस इज अप बाय 3.8%, और टेक्निकली देखें तो इसमें रेंज ब्रेकआउट हुआ है, और जो रेंज था उसका जो रेजिस्टेंस था, अपर रेजिस्टेंस था, वो 416 417 के आसपास था। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट बाय बनेगा कमिंस एट दिस लेवल। स्टॉप लॉस होगा 415 का, और मेरा बीटीएसटी का टारगेट रहेगा 444 444। ठीक है, तो मैं नोट कर लेता हूं। आप कह रहे हैं कमिंस खरीदिए, मुझे याद है सुबह आपने कहा था सीमेंस खरीदिए, तो सीमेंस का एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा और कमिंस को भी रखिएगा। सीमेंस में तो बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है, और इंट्राडे चार्ट कमिंस का भी एक बार दिखाइए। टारगेट आपने बताया 444, स्टॉप लॉस बताया 415, सीएमपी है 427 का। तो आप कैपिटल गुड्स स्टॉक पर बुलिश हैं, ये मुझे सुबह से समझ में आ रहा है। और आपने सीमेंस बताया था सुबह, और उसके बाद देखिए वो भागा भी और अब वो थोड़ा सा नीचे आया है। अब आप कह रहे हैं कि आपको कमिंस पसंद है, तो इस स्टॉक के ऊपर भी नजर होगी। कमिंस का एक बार चार्ट भी डायरेक्टर साहब प्लीज दिखा दीजिए। और ये पूरी की पूरी स्पेस एक्टिव है। इस स्पेस पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे प्रकाश दीवान साहब जुड़ चुके हैं, और इनका नाम प्यार से हमने मोहब्बत से रखा है दीवाने खास। दीवाने खास साहब का भी एक बार पोस्टर दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज। एंड आई एम श्योर दीवाने खास साहब को ये पसंद आएगा। पिछले हफ्ते हम लोग चर्चा कर रहे थे दीवान साहब कि आपके लिए हमने कुछ एक बढ़िया नाम सोचा है, तो एक बार वो सामने रखते हैं। बताइए कैसा लग रहा है आपको ये, और इस सेक्टर के ऊपर भी आप बात करिए। ये देखिए दीवाने खास, तो ये हमारी ग्राफिक टीम ने बड़ी मेहनत करके देखिए वीकेंड पर बनाया है। ये आपकी शेरवानी और आपके सर पे जो मुकुट है ये बहुत बढ़िया लगा। हेमंत हाँ बताइए वीरू। मैं कह रहा हूँ ये दीवाने खास से बढ़कर कुछ और भी लग रहे हैं। ये इनमें घर पे पता चलेगा इनको, यार जो आपने पोस्टर बनवाया है ना हेमंत। क्या नहीं हमने भाभी को दिखा के अप्रूव करा लिया है। आपको क्या लग रहा है? हम दीवान साहब के दोस्त हैं। ओके ठीक। तो दीवान साहब की बेटर हाफ ने इसको अप्रूव किया हुआ है। दीवान साहब ये देखिए, ये मजा यही है, शो पे आते हैं तो मतलब जो फैमिली और जो दोस्तों के साथ काम कर रहे हो ऐसा जो फीलिंग आती है वो उसका ये नतीजा है। आपने इतने प्यार से बनाया, और मेरे लिए भी एक सरप्राइज था कि इस टाइप का बिना मिले बिना फोटो खींचे जो ग्राफिक टीम ने ये किया है, मतलब लॉकडाउन की क्रिएटिविटी है इसको माना जाएगा। हमने ना फोटो खिंचवाई ना सामने खड़े रहे, और फिर भी इन्होंने हुलिया बदल दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका प्रेम है, जैसे राजेश ने भी कहा वो झलक रहा है। अब मुश्किल ये है कि इस व्यक्तित्व का जो आपने जिसका वो बनाया है सारा कैरिकेचर, अब उसके लिए जस्टिफाई करने के लिए मेहनत और करनी पड़ेगी कि लोगों को खास निकालनी पड़ेगी। तो आपने थोड़ा होमवर्क और बढ़ा दिया, बट नो डाउट विल टेक अप द चैलेंज। और मार्केट का माहौल भी इस टाइप का है कि जहाँ पे थोड़ा दिमाग ज्यादा लग रहा है कि अब कोई ऐसी चीज ना ले ले जहाँ गलतियां हो, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट आपको बुल्स दिखाया अभी जो स्पेनिश उसके वो उसमें ऐसा है कि अगर आप बुल के गलत साइड पे आ गए तो मार भी बहुत बड़ी पड़ती है। तो सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। बट आई थिंक यस, मार्केट जो इस टाइप के मूव्स दे रहा है, और हमने टेक्निकली भी देखा जिस टाइप की बाइंग अभी भी आ रही है। अब मेरा अनुमान है कि इस हफ्ते से एक बहुत क्लियर डायरेक्शनल चेंज आएगा। जो अभी तक जो इंडेक्स को 10,800 तक पहुंचाने में सक्षम रहे हैं वो हेवी वेट्स रहे हैं, वो आपके HDFC ट्विंस रहे हैं, रिलायंस रहा है। आज रिलायंस की बात ज्यादा हो नहीं रही, लेकिन 3.25-3.5% अगर रिलायंस जिस दिन ऊपर रहता है उस दिन भी वो टॉप 5 में नहीं है। तो आप सोच सकते हैं बुलिशनेस कितनी है मार्केट में। और
जिस टाइप के मूव्स मार्केट में लार्ज कैप्स की वजह से आए हैं और इंडेक्स की लेवल यहाँ आई है, अब जो ये रैली है ये थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉड बेस होकर मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ भी इसका झुकाव बढ़ेगा। सो लोगों के लिए अच्छे मौके रहेंगे, स्पेशली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी विजिबिलिटी कम है अर्निंग्स की, खास करके FY21 की हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो उस वजह से मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं वो कर रहा, इकरार कर रहा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए मिलेगा आपको मौका। बट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से फंडामेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं, न्यूज फ्लो जो आ रहा है, उसका पूरा फायदा उठा के आप कर सकते हैं। जो पिछले हफ्ते हमने रेलवे, डिफेंस, एग्री, ऑटो, ये सब में जो पार्टिसिपेट करा है, उस हिसाब से अगर देखें तो सेक्टर रोटेशन बहुत रैपिडली होगा। और इस हफ्ते का सेक्टर अगर मैं चुनना चाहूं तो एक ऑटो एंसिलरी की तरफ ध्यान दीजिए, वहां बहुत आपको मूव्स दिखना शुरू होंगे, खास करके जो रिप्लेसमेंट मार्केट में भी हैं और OEM में भी है, जो टायर्स हो गए, बैटरीज हो गई। और जो राजेश जिसकी बात कर रहे थे कुछ समय पहले, जो कैप गुड्स की आपने बात की थी, कैप गुड्स में एक बहुत बड़ा सरकार का एक मोमेंटम, सरकार की डिसीजन की वजह से मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। आपने देखा अभी 3 कंपनीज जो बाहर की, चाइना की बंद हुई जो मेट्रो प्रोजेक्ट में, उसकी जगह हिंदुस्तानी कंपनीज को मौका देने की बात हुई और उसमें BHEL, BEML दोनों का समावेश है। सो इस टाइप की आपको मूव्स जो है ये मिलेंगे कैप गुड्स साइड में। और तीसरा जो सेक्टर मुझे लगता है अभी भी जो अंडर परफॉर्म किया है, जैसे पार्टिसिपेट नहीं किया, वो है IT। So I think IT will be the next big move in terms of large caps also. आज TCS तो of course कर ही रहा है, but उस श्रेणी में भी आपको कई पॉकेट्स हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी अभी भी देखेगी। So ये ब्रॉड थीम मार्केट का मंडे दोपहर का मेरा ये है, और of course along the week we will spot the opportunities also. तो बताइए सर, आपका नाम क्या, एक बार वो दोबारा दिखाइए, दीवाने खास पिक्स सेक्टर तो आपने बहुत बढ़िया चुन लिए, इसके भीतर जाके शेयर बताइए तो हमारे दर्शकों का फायदा होगा। अब कौन सा स्टॉक आप इस समय सजेस्ट करेंगे खरीदने के लिए, उसके बाद फिर मैं राजेश पालविया जी के पास भी आता हूं। बिल्कुल। सो इन तीनों सेक्टर्स में अगर हम देखें, शुरुआत जैसे मैंने एंसिलरी की थी, मैं एंसिलरी में वो वाले पार्ट्स नहीं, कंपोनेंट्स बनाने वालों को नहीं ढूंढ रहा हूं जो बहुत वैसे होते हैं कि सिर्फ OEM में या नई गाड़ियों में लगने या नए व्हीकल्स में लगने। मैं ये कह रहा हूँ जो रिप्लेसमेंट, तो मैंने बैटरी का आपको जिक्र किया, तो बैटरी में आप अमर राजा देखिए, एक बहुत क्लियर मूव आपको पिछले हफ्ते भी दिखा है, करीब 650-60 के बाद करीब 700 की तरफ इसने कूच लगाई है, बट अभी कुछ नहीं है इसमें, अभी भी मतलब इतनी जान है इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस दैट इट कैन वर्क अबाउट। और दूसरी चीज जो होगी, हम लोग रियलाइज नहीं करेंगे, जो बैटरी, जो सेकंड हैंड मार्केट डेवलप होगी ऑटोमोबाइल्स की, इवन चाहे वो 2 व्हीलर्स की हो या 4 व्हीलर्स की हो, रूरल मार्केट में पहले तरावट वहां आती है। तो सेकंड हैंड मार्केट जब भी होती है तो हमेशा एक कोरिलेशन है कि बैटरी का सबसे ज्यादा आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखता है, क्योंकि जो भी पुरानी गाड़ियां लेते हैं वो बैटरी बिल्कुल नहीं लगाते, टायर बिल्कुल नहीं लगाते, चाहे गाड़ी पुरानी क्यों ना हो, तो चाहे बाइक हो या 4 व्हीलर हो, तो ये है। और सेकंड टायर साइड में भी अगर आप देखें तो जिस टाइप का एंटी डंपिंग ड्यूटी का माहौल बना हुआ है, और जल्दी आपको कुछ ना कुछ इस टाइप की वो आएगी कि नॉट ओनली केमिकल्स पे बट इवन टायर्स, बने हुए टायर्स पे चाइना से जो इंपोर्ट हो रहे थे वहां भी होगा। तो सियाट है, अब सियाट देख सकते हैं, आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी गुड फॉर अ गुड रन शॉर्ट टर्म में। और ये मैं सारी शॉर्ट टर्म वाले आइडियाज आज बता रहा हूँ फॉर अ चेंज, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म व्यू नहीं देना चाह रहा, बट शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट इसमें आपको दोनों ये सेक्टर्स, इन सेक्टर में से 2 पिक्स रह सकते हैं। और जो मैंने दूसरा कैप गुड्स का कहा, वहां पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, ज्यादा डिस्कशन होता नहीं है इसका, बट उसमें शुगर भी है और टर्बाइंस भी है, तो वो उसको अगर आप देखें तो उसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, और दोनों सेक्टर में से उसको अच्छा खासा जो है वो बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, और री रेटिंग जो है उसकी स्टॉक की हो जाएगी। तो एक कैप गुड्स में से ये मेरी नजर में वीकेंड में काम करते हुए आया था। और तीसरा जो मैंने कहा आपको, जो IT में है, उसमें थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ झुकाव ज्यादा है। TCS, इन्फोसिस ने मूव दिया है, HCL टेक को आप देख सकते हैं, आई थिंक इट स्टिल हैज अ सिग्निफिकेंट रन अप। और अगर स्मॉल कैप का इंटरेस्ट है या रिस्क रिवॉर्ड लेना की कोशिश कोई करे तो बिरला सॉफ्ट में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखेगा, बिकॉज जिस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलना शुरू हुए हैं, जो नए रिन्यूअल्स हैं, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था फरवरी के महीने में हमने देखा, और उसके बाद भी अभी भी मोमेंटम जारी है। ओके तो प्रकाश ने अगर आप देखें थीम रखी है, और जैसे कि इन्होंने HCL टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, TCS का जिक्र किया, IT में लार्ज कैप IT पे फोकस करेंगे। और प्रकाश ने जो ऑटो का जिक्र किया ना हेमंत, आज पूरा का, अच्छा इस बीच डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार सभी दर्शकों को दिखा दीजिए कि रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स, भारत डायनेमिक्स
और उसके बाद रेल विकास निगम लिमिटेड रेट्स सारे के सारे स्टॉक्स डे हाई पर हैं। रेलवे स्टॉक्स में एक सडन मूव आया है बहुत तेजी से। अच्छा, प्रकाश ने और कुछ स्टॉक्स रखे, जैसे एक्साइड रखा, अमर राजा बैटरीज रखा, सीएट रखा। कुछ देर में हम मारुति से बात भी करेंगे और ये स्टॉक्स वाकई अगर आप देखें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। राजेश, एक टेक चेक दीजिएगा इन तमाम स्टॉक्स पे। एक्साइड हो गया और आपका सीएट हो गया, और एक स्टॉक जिसको शायद मैं बहुत प्रेफर कर रहा हूँ इस वक्त, इसमें जोड़ देता हूँ जब मैं गया चार्ट स्कैन करने के लिए, जिसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। जेके टायर्स आज 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। राजेश, ये जिस प्रकार का ब्रेकआउट है, 77, 78, 80 का जोन छू लेगा क्या ये स्टॉक? आराम से मुझे लगता है होना चाहिए। देखिए 66 है इसका करंट प्राइस है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है, और वीरेन इसका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है, 65 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कम से कम 78 का टारगेट, यस 78 का टारगेट यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे दिखता है। ओके, रेस्ट स्टॉक्स पे राजेश? आउट ऑफ दिस जेके टायर्स और के बाद एक्साइड हो गया। हाँ, तो वीरेन उसमें से मुझे एक तो अगर चुनना है तो मुझे सीएट बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप सीएट का चार्ट देखें, कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है, और इसका टारगेट मुझे लगता है वीरेन 1000 प्लस होगा। प्रोबेबली आज नहीं होगा, लेकिन एक दो दिन में होना चाहिए। 1000 प्लस का टारगेट लेके काम करें। एट सेम पे 945 है, 920 का मेरा स्टॉप लॉस होगा पोजिशनिंग। ठीक बात है। तो देखिए, ये ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, अमर राजा बैटरीज भी दिखाइए, और सीएट तो राजेश जी कह रहे हैं उनको पसंद है। अमर राजा बैटरीज एक और ऐसा स्टॉक है, ये एफएनओ वाला शेयर है, यहाँ एंट्री एग्जिट आराम से होता है। देखिए, तो ये वो शेयर है जिसमें और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मुझे याद आता है दीवान साहब, कुछ दिनों पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब सीएट के आंकड़े आए थे, तो जब एक्साइड के नंबर्स आए थे, तो सारे लोग एक ही सुर में, ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे थे कि एक्साइड को नुकसान हुआ है मार्केट शेयर का, और अमर राजा ने वो मार्केट शेयर दरअसल गेन कर लिया है। उस दिन भी अमर राजा ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था और एक्साइड ने अंडर परफॉर्म किया था। तो अमर राजा और एक्साइड का एक बार साल भर का, 2 साल का लंबा वाला चार्ट दिखाकर एक बार प्लॉट करिए, तो आपको समझ में भी आएगा कि फंडामेंटल एक्सपर्ट अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे बहुत गहरी रिसर्च की हुई होगी, इसीलिए वो इस बारे में कह रहे हैं। और रिप्लेसमेंट डिमांड तो देखिए, फिर जब मार्केट शेयर जिसके पास है उसी के पास रहने वाली है। तो अमर राजा बैटरीज, इसके ऊपर भी रखिएगा नजर, और देख लीजिए, आप याद करने के लिए याद कर लीजिएगा, 700 रुपए के भाव पर ये आपको दीवान साहब ने सुझाया था। इसको हम फिर से एक आध दिन में बात करेंगे, लेकिन ये वो सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला है। पावर मेश को 1510 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले, ये आपकी स्क्रीन पर आता हुआ आपको नजर आएगा। पावर मेश का एक बार स्टॉक दिखा दीजिएगा। ये स्टॉक भी देखिए 1510 करोड़ रुपए का ऑर्डर, बड़े दिनों बाद मैं दीवान साहब देख रहा हूं कंपनियां ऐलान कर रही हैं कि उनके हाथ ऑर्डर लगे हैं। ये जो लॉकडाउन का वाला स्थिति थी, उस समय ज्यादातर कंपनियां, हम भूल ही गए थे कि ऑर्डर भी देखिए फ्लैश होता है, तो आज बड़े दिनों बाद ऑर्डर फ्लैश होते हुए। अच्छा, ये देखिए, अमर राजा बैटरी नीले रंग की लकीर और एक्साइड ऑरेंज कलर की लकीर, आपको खुद दिखेगा कि एक्साइड ने कैसा प्रदर्शन दिखाया है और अमर राजा ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है। ये देखिए, पावर में इस खबर के आते ही 6.5-7% की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप्स में एक्शन बहुत है। पूछते हैं राजेश पालविया जी से कि उनका इस समय का ट्रेड कौन सा